अनंत ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एचआरटीसी के हमीरपुर स्थित मंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक साहब बैठे हैं। उनसे बातचीत करेंगे हमीरपुर डिपो की क्या हालत है और हमीरपुर के साथ जो 6 अन्य डिपो हैं इस मंडलीय क्षेत्र में, उनके बारे में, फ्लीट को लेकर या जो समस्याएं हैं उनको लेकर या नए रूट्स चलाए जा रहे हैं उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। पाठक साहब, आपका अनंत ज्ञान टीवी में आने बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी मैं हिमाचल पथ परिवहन निगम डिवीज़न हमीरपुर में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमीरपुर में तो पहले आप आरएम भी यहीं थे, आपको ज़्यादा ज्ञान भी है और हमीरपुर के डिपो के बारे में भी। कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं सर जो नए चलाए जा रहे हैं या नई प्रपोजल है हमीरपुर के अलावा भी पूरे मंडलीय क्षेत्र में? सर पहले हमीरपुर में हमने पिछले साल ही वृंदावन हमीरपुर वृंदावन का रूट शुरू किया है। इसके अतिरिक्त योध्या बस चलाई है। बाकी और डिवीज़न में भी हमारी जैसे चिंतपूर्णी से खाटू श्याम जी की बस सर्विस चल रही है, तो कुछ नए रूट भी ऐड हुए हैं। बाकी और भी आने वाले समय में, जैसे अभी हमारा थोड़ा लीन सीजन चला हुआ है, अभी पीक सीजन गर्मी में आने वाला है, उसमें और कुछ रूट्स का इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे हेडक्वार्टर से हमें अप्रूवल आएगी, सरकार के जैसे जैसे दिशा निर्देश आएंगे और रूटों को भी चालू किया जाएगा। ये जो सर अयोध्या वाला रूट है या अपना वाराणसी वाला नहीं, सॉरी, वृंदावन वाला, इसमें सर कितना फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? डे बाई डे सवारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इसमें सर जैसे अयोध्या का रूट हमने चलाया था, सबसे पहले तो उसमें थोड़ा पैसेंजर्स की ऑक्यूपेंसी कम रही थी, तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इसमें टोल्स, टैक्सीज और दूसरे अदर स्टेट टैक्सीज भी बहुत ज़्यादा है और उसके किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको खर्चे को कम करने के लिए फिर हेडक्वार्टर लेवल से सरकार के माध्यम से थोड़ा इसको वीकली मोड पे चलाया जा रहा है। इसको हम अब फ्राइडे को भेजते हैं, रात को 8:40 पे ये गाड़ी चलती है और नेक्स्ट अगले दिन वो शाम को कोई 6 साढ़े 6 बजे अयोध्या पहुंचती है। तो जो भी यात्री यहाँ से ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं वो फिर शाम को वहाँ पे नहा धो के अपने वहाँ पे दर्शन करते हैं और अगले दिन सवेरे अयोध्या से इस गाड़ी को 9 बजे चलाते हैं हम संडे को। तो फिर मंडे को सवेरे ये गाड़ी यहाँ पे 9:45 बजे यहाँ पहुँच जाती है। तो इसमें पहले से इजाफा हुआ, इनकम में बढ़ोतरी हुई है इसमें। अच्छा सर, इसके अलावा जो बसेज आपकी लॉन्ग रूट वाली दिल्ली की थी, चंडीगढ़ की थी, वो बाया ऊना जाती थी, अब उनको बाया भगेड़ भेजा जा रहा है, तो उससे सर कोई यात्रियों को असुविधा भी हुई होगी जो ऊना जाने वाले थे, या इस तरह की डिमांड भी रहती है कि भाई सलौनी बड़सर वाले भी, लेकिन आपको एचआरटीसी को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? बाया भगेड़ करने से एचआरटीसी को तो क्योंकि मैक्सिमम जो पीछे के पैसेंजर पीछे से जो आते हैं सर्विसेज में, वो प्रेफर करते हैं बाया भगेड़ होके, क्योंकि वहाँ से समय कम लगता है और रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो कुछ सर्विसेज हमने डाइवर्ट की हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज बाया महरे बड़सर महरे होके भी चल रही है हमारी, तो वो फीड कर रही है, सर्विस दे रही है, अच्छी सर्विस दे रही है लोगों को। एक सर बागशाल वाला पुल बन गया है, क्या बाया सातलाई या सातलाई वाले इलाकों को ऊना में जाने की बजाय उस रास्ते से अगर कोई नई रूट की कोई प्लानिंग है क्या? सर इसमें ऑलरेडी हमारा बागशाल वाले ब्रिज से होके एक रूट हमने प्रपोज किया। शाम को जो अवाध भी दिल्ली हमारा रूट चलता है, उखली होके फिर बिजड़ जाती है गाड़ी, वो फिर बड़सर ऊना जाती है, उस गाड़ी का हमने पहले प्रपोजल दिया है। जैसे वहाँ से सर्विसेज चलेंगी तो उसमें उस गाड़ी को नाइट सर्विस को हमने डाइवर्ट करने का प्रपोजल है हमारे पास। तो उसमें मेरे को लगता है कि एरिया भी फिर ज़्यादा फीड कर देगी वो गाड़ियों, और हमारी ईपीकेम भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी और लोगों को भी सुविधा अच्छी मिलेगी इसमें। अब वैसे भी वो ग्रामीण क्षेत्र से होकर निकल रही है, तो बिजड़ तक तो जा ही रही है, बिजड़ से सीधे वो सातलाई चली जाएगी। अच्छा, हाँ, अच्छा सर, अभी आपके कितना फ्लीट है पूरे डिवीज़न में, और उस फ्लीट में ऐसी कितनी बसें हैं जो अब कंडम होने की स्थिति में हैं? सर इस समय हमारे पास जो है कम से कम 650 के करीब हमारा फ्लीट है हमारे डिवीज़न में। तो बाकी उसमें जो जैसे ऐसे जिनकी लाइफ पूरी हो रही है, 15 साल पूरे हो रहे हैं, 9 साल से ऊपर पूरे हो रहे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप फ्लीट से बाहर कर रहे हैं। तो जैसे नया फ्लीट और ऐड होता है तो नेचुरली वो पुरानी बसेस ऑफ रोड हो जाती है, उनको निकाल देते हैं जी। वैसे अभी कितनी ऐसी बसेज हैं जो मतलब अभी नहीं चलाने वाली स्थिति में हैं या उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है? सर ऐसा तो नहीं है, बसेस जो उनकी अभी हमारे पास बुक वैल्यू है, उनको तो चलाना ही पड़ता है। बाकी मशीनरी है, इसको मेंटेन करके, अच्छा मेंटेन करके रखेंगे तो चलती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारी तो कोशिश ये रहती है कि गाड़ियों का समय समय पे काम होता रहे,
तो गाड़ी चलती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आनी हैं, अभी किसी डिवीज़न में आई हैं, सॉरी किसी डिपो में आई हैं? सर हमारे यहाँ पे अभी हमीरपुर डिवीज़न में तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी बिलासपुर में 1-2 गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन बाकी और जगह आएंगी। तो अभी सरकार ने या हमारे हेडक्वार्टर से इसके टेंडर्स वगैरह हुए हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सपना है, ग्रीन हिमाचल का उन्होंने नारा दिया है। तो उसमें 227 गाड़ियों का जो फ्लीट है हमारा, वो इलेक्ट्रिकल का वेरी शॉर्टली ऐड होगा। तो उसके चार्जिंग स्टेशन वगैरह का काम बीच में चल रहा है, तो नेचुरली गाड़ी आएंगे। सबसे बढ़िया डिपो कौन सा है जिसकी पर किलोमीटर के हिसाब से अच्छी इनकम हो रही हो? हमारा सर इसमें हमीरपुर डिवीज़न की बात करें तो मेरा नालागढ़ जो है वो मैक्सिमम अच्छा रेवेन्यू देता है, पर ईपीकेएम भी उसकी ज़्यादा और ग्रॉस इनकम भी ज़्यादा है। उसके उपरांत हमारा हमीरपुर भी अच्छा रहता है। कोई ऐसा रूट है सर जो किलोमीटर के हिसाब से सबसे बढ़िया रहा हो पूरे डिवीज़न में, उसका कोई जिक्र कर सकते हैं आप? उसमें सर जैसे हमारी जो 8 बजे जो हमारी हमीरपुर से दिल्ली वॉल्वो चलती थी, वो हमारे डिवीज़न में सबसे नंबर 1 रूट रहा था। उसकी हमारी ईपीकेएम 80-85 रुपये पर किलोमीटर ईपीकेएम रहती थी, वो हाईएस्ट इनकम थी हमारी। लेकिन अब उसकी जगह जब पोल्यूशन का दिक्कत हुआ दिल्ली में, तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से वहाँ BS4 गाड़ियाँ बंद हो गई, तो उसमें अब तारादेवी यूनिट की गाड़ी यहाँ से वोल्वो बस चल रही है उस रूट पे। घाटे पे कितने रूट हैं सर अभी, जो कितनी बसेस हैं जो जिनको नुकसान हो रहा है? सर घाटे की बात करें तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया, क्योंकि हम मैक्सिमम को 35 कैटेगरीज़ को जो फ्री ट्रैवलिंग के सर्विसेज मुहैया कराते हैं, उसमें पुलिस आ गया, स्टूडेंट्स पहली से लेके +2 तक हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, हैंडीकैप्ड रहते हैं, बाकी बार विडोज़ सारा, बाकी महिलाओं को 50% कंसेशन भी दिया जा रहा है। तो कई रीज़न है इसके, पर रूट तो रहते ही हैं। और सर उसका फिर भी हम प्रयास करते हैं कि उसकी ईपीकेएम इनकम को बढ़ाया जाए। हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है जी। स्टाफ की कितनी दिक्कत है सर अभी? स्टाफ का सर अभी ड्राइवर्स कंडक्टर की अकॉर्डिंग टू नीड तो चला ही रहे हैं, पर जैसे सरकार ने आने वाले समय में बताया कि अभी आने वाले समय में ड्राइवर्स की भर्ती होगी तो अच्छा हो जाएगा। डीजल का मामला उजागर हुआ था कुछ टाइम पहले, देहरा में हुआ था और कुछ और जगह पे भी हुआ था, उसका क्या स्टेटस है सर अभी? सर उसमें डीजल का दिक्कत देहरा क्षेत्र में आया था केवल हमारे इसमें, तो उसकी रिपोर्ट्स पूरी बना के हमने हेडक्वार्टर को इंटीमेट कर दिया था जो हमारे लॉसेज वगैरह थे। तो कंपनी से डिस्कस भी हुआ था, तो शायद कंपनी उसके लॉसेज को देगी। कितने का डैमेज बना के भेज दिया सर? सर वो देहरा क्षेत्र से हमने बनाया था, उसमें कोई 25 लाख दिया था। कितने पेट्रोल पंप पे सर वो पहुंची थी सप्लाई? हमारे यहाँ तो देहरा में हमारे HRC में तो एक ही था, बाकी थोड़ा हमने और अपने सूत्रों से थोड़ा आइडेंटिफाई किया था। तो उसमें एक HP एग्रो कारपोरेशन उनका पंप बरंडा में है ठाकर द्वारा में, वहाँ दिक्कत आई थी। एक अवादेवी में है BPCL का पंप, वहाँ पे हुआ था, और एक त्रिकवाड़ी में पंप, वहाँ 3 जगह हुई थी दिक्कत। तो कंपनी ने माना है? जो मेरे ध्यान में आया है, हमने डिटेल रिपोर्ट हेडक्वार्टर को दे दी, अब देखो क्या रहता है जी। तो ये थे पाठक साहब, मंडलीय प्रबंधक विक्रम डटवालिया, अनंत ज्ञान TV के लिए।